हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन को धन्यवाद दीजिए कि आज फिर से उसने हमें ये समय दिया कि हम उसके पवित्र वचन में चलें, उसके पवित्र वचन को सुने, क्योंकि उसके वचन को सुनना और उसके वचन में चलना ही जीवन है। हालेलुया। और जब खुदा ने हमें ये समय दिया है तो आइए हम खुदा की स्तुति और महिमा में चलेंगे। इससे पहले कि हम खुदावन की स्तुति और महिमा में चलें, हम प्रार्थना में चलेंगे और इस घर का एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु यीशु, अच्छी शाम के लिए प्रभु, अच्छे दिन के लिए, अच्छे वक्त के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु मुझे आपने जिंदों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा है प्रभु, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। बड़ी से बड़ी तकलीफ़ से प्रभु मुझे बाहर निकाला है प्रभु, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, मैं जानती हूँ प्रभु कि प्रभु तू कभी हमारा साथ या हमारा हाथ नहीं छोड़ता है प्रभु। चाहे जितने दुख तकलीफ़ में हो मेरे खुदा, हमेशा अपना हाथ बढ़ा के हमें उठा लेता है प्रभु। आज भी प्रभु, आज भी मेरे खुदा आपने मुझे उठाया है प्रभु, और बच्चों के लिए प्रभु अपने परिवार में फिर से मिलाया है मेरे खुदा। मैं इसके लिए आपको दिल से, अपनी आत्मा से और अपने हृदय से धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जितना भी धन्यवाद दूँ प्रभु कम है मेरे प्यारे प्रभु यीशु। आज के वचन के लिए प्रभु मैं आपको अपने घर में आमंत्रित करती हूँ प्रभु। जो वचन बोला जाए हमारे खादिम के द्वारा प्रभु, वो हमारे हृदय को छुए और 100 गुना फल लाने वाला हो सके प्रभु। उसके ऊपर हम लोग चल सके, अमल कर सके मेरे प्यारे खुदा। ऐसी तौफीक देना प्रभु, ऐसी कृपा करना हम सब के ऊपर प्रभु मेरे प्यारे खुदा, कि हम सब आपके वचन को अपने हृदय में ग्रहण कर सकें। मेरे प्यारे प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सच में खुदा का वचन बहुत ही पवित्र है और उसके वचन के तुल्य कोई भी नहीं। बुद्धिमान है वो मनुष्य जो उसके वचन पे कान लगाता है, और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो उसकी दृष्टि में बना रहता है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य का संपूर्ण जीवन यही है कि हम इस पृथ्वी पर जब तक जिंदों की दुनिया में ज़िंदा हैं, हम अपने खुदा को धन्यवाद दें और अपने खुदा से प्रार्थना में मांगें कि खुदावन हमें अपनी सामर्थ, अपने अनुग्रह से भर और हमें अपने वचन पे चलने और उसमें बने रहने की सामर्थ प्रदान कर। आमीन। तो आइए हम गीतों में चलेंगे, खुदावन की स्तुति और महिमा में चलेंगे। हम एक गीत गाएंगे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक गीत गाएंगे, हालेलुया। गीत का नंबर है 10, पर्वतों को देखूंगा मैं। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीं और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमान को बनाया, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। मेरा
मेरा निगहबान खुदा है, मेरा निगहबान खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमां को बना ज़मीन और आसमां को बनाया, तेरी जान को भला छू भी ना पाएगी, तेरी जान को भला छू भी ना पाएगी, नगर में चांद सूरज की कभी तुझको सताएगी, नगर में चांद सूरज की कभी तुझको सताएगी, मेरा मददगार, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, किसको बनाया? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम ये मानते हैं कि उसने ज़मीन और आसमान को बनाया है, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर हम ये मानते हैं कि उसने हमको बनाया है, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर हम ये मानते हैं कि उसकी दृष्टि पृथ्वी पे हर एक मनुष्य पे लगी रहती है, आमीन, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि विश्वास क्यों नहीं करते? हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है कि देखो तुम भक्ति तो करते हो परंतु खुदावन की शक्ति पे विश्वास नहीं करते। हालेलुया। तो आइए हम देखेंगे वचन से। इससे पहले कि हम वचन में चलें, मेरा निवेदन है कि अगर कोई गवाही देना चाहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो वो गवाही दे सकता है। हमारी आंटी गवाही देंगी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा बहुत बड़ा है और महान है। खुदा बाप हम सबको कभी नहीं छोड़ता है। जब भी हम दुख तकलीफ़ में होते हैं वो हमको अपना हाथ बढ़ा के उठा लेता है, पकड़ लेता है, थाम लेता है, गिरने नहीं देता है। अभी पिछले दिनों की बात है कि मुझे पीठ में किसी कीड़े ने काट लिया और काटा, और इतनी कस के उस कीड़े ने काटा कि मुझे बहुत तेज़ खुजली मची और मैंने उसे खुजा दिया और वो पीठ पूरी मेरी स्वेलिंग हो गई, और स्वेलिंग होने के बाद इतनी टाइट हो गई और बहुत उसमें से जैसे बहुत तेज़ी से आगी जैसी निकलने लगी, टाइट हो गई, बहुत दर्द, बहुत दर्द। 3-4 दिन हम दर्द में रहे और मेडिकल स्टोर से दवाई ला के खाते रहे। और मेरे पिंटू, हमारा पास्टर पिंटू है, उससे हम प्रेयर कराते रहे, बेटा मेरी तकलीफ़ बहुत हो गई, दर्द बहुत है, जा नहीं रहा है, क्या बात है बेटा? तो बच्चा प्रार्थना करते रहे रोज़ कि आंटी आप परेशान ना होइए, सब ठीक हो जाएगा, खुदा आपको बहुत जल्दी चंगाई देंगे। तो फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने फिर देखा, फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ कराया, सारे टेस्ट कराए। फिर पता चला वो कीड़ा कोई जहरीला था, तो उसने पस बना दिया, पूरी पीठ एकदम ख़राब हो गई। फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन भी किया, लेकिन ऑपरेशन खुदा ने आगे बढ़ के उस ऑपरेशन में भी खुदा बाप ने मुझे चंगाई दी और उसी टाइम मुझे उठा के खड़ा कर दिया। मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा ऑपरेशन हो गया है, और आज मैं एकदम ठीक हूँ। दर्द है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं है, लेकिन बस ये है कि मैं उस तकलीफ़ से बाहर निकल आई हूँ। मेरे खुदा ने मुझे उठा के खड़ा कर दिया। मेरे प्यारा परमेश्वर है,
मेरा सच्चा खुदा है जो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ता है। मैंने बड़ी बड़ी परेशानियां उठाई हैं, तकलीफ़ें उठाई हैं, लेकिन उस खुदा ने मुझे हमेशा उठाया है, कभी गिरने नहीं दिया और आज भी थाम लिया है। मैं इस परमेश्वर को अपने मन से, अपने दिल से बहुत धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद खुदावन को, सच में जो अद्भुत है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, देखो मैं ही रोग को देने वाला और मैं ही रोग को चंगा करने वाला खुदा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बिना मेरे कहे तुम्हें चंगाई नहीं मिल सकती, चाहे तुम दवाइयाँ कर लो, चाहे तुम वैद्य को दिखाओ, परंतु जब तक खुदा ना चाहेगा तब तक मनुष्य चंगा नहीं हो सकता। लेकिन खुदा का कलाम कहता है, क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास किया और मेरी दृष्टि में तू बनी है, इसलिए जा, मैं तेरे रोगों को तुझसे दूर करूँगा। और मैं तुझसे सच कहता हूँ कि मिस्र का एक भी रोग तुझे लगने ना पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जीवन है और इस जीवन में हर समय मेरे प्यारे भाई बहनों एक दुख और एक सुख का पड़ाव आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का वचन कहता है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो दुख के बादल से ना गुजरे। बहुत तेरे मनुष्य हैं जो दुख के बादल से गुजरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत तेरे लोग हैं जो मेरे प्यारे भाई बहनों उस दुख के बादल से निकल नहीं पाते हैं। लेकिन खुदावन का कलाम कहता है कि देख, धर्मी मनुष्य की ये की सामर्थ्य ऐसी होगी कि वो 100 बार गिरेगा परंतु 101 बार उठ के खड़ा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं उसको उठा के खड़ा करूँगा। आमीन। और सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा धर्मी मनुष्य को उठा के खड़ा करता है और दुष्ट मनुष्य जब गिरता है तो वो फिर खड़ा नहीं हो पाता। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का कलाम, खुदा का वचन हमें बताता है, धर्मियों पे विपत्ति आती तो है परंतु खुदा उन विपत्तियों को धर्मियों से दूर करता है। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें खुदा के वचन में बने रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब वो समय आ गया कि हम खुदा के वचन में बातों में नहीं बल्कि सामर्थ में बढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं तुमको सच कहता हूँ कि स्वर्ग का राज्य बातों से नहीं बल्कि खुदा की सामर्थ में है। और अगर आज तुम विश्वास करोगे तो तुम भी सामर्थ को प्राप्त करोगे। खुदावन इस घर पे और इस घर के रहने वाले एक एक शख्स पे अपना दया भरा दाहिना हाथ बढ़ा कर रखिए। आप सारी बातों को जानते हैं कि इस घर में क्या घटी है, इस घर के कितने टेढ़े मेढ़े मार्ग हैं और इस घर के लोगों के सदस्यों के जीवन में कितनी घटी है। खुदावन आपका वचन कहता है कि जब तू मेरे नाम को लेके जाएगा, जब तू मेरे वचन को लेके जाएगा और जब तू कहीं पर भी मेरे नाम से पैर रखेगा, वो नगर, वो जगह आशीष का कारण बनेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज खुदा ने हमें एक ऐसा ही फल दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब मेरे प्यारे भाई बहनों एक ऐसा फल मिला है कि वो जगह आशीष का कारण बने, तो आइए हम खुदा के वचन में चलें, क्योंकि खुदा के वचन में बने रहना ही जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा अपने वचन में क्या कहता है, अगर हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक खोलें, उसका 2 अध्याय खोलें। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी मेरे प्यारे भाई बहनों 7वीं आयत कल हमने देखी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और इसकी 7वीं आयत। कलाम में लिखा है, अध्याय उसकी 7वीं आयत, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो खुदा के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसके कान हो वो सुन ले। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु इस पृथ्वी पे आया तो प्रभु ने
इस पृथ्वी पर अपने सुसमाचार को फैलाया और खुदा ने उन बातों को, जिन बातों को मनुष्य नहीं जानता था, बताया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता, खुदा का वचन कहता कि देखो, मैं तुम्हारे लिए आया और मैं तुम्हारे पास आया, परंतु तुमने मेरे वचन पर कान नहीं लगाया। देखो, मैं तुम्हारे द्वार पे खड़े होकर खटखटाता हूँ, और जो कोई मेरे लिए अपने द्वार को खोलेगा, मैं उसके घर के भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें कान लगाना है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, कान लगाओ, मेरे पास आओ और मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। कुछ भी नहीं है, केवल एक शब्द है, और शब्द ही आत्मा है, और जो शब्द है वो आज्ञा है, और जो आज्ञा है वो वचन है। जो शब्द को सुनकर आज्ञा को मानता और आज्ञा को मानकर वचन को पूरा करता है, वही खुदा का पुत्र पुत्री बनेगा। आज बहुत ज़रूरी है हमें खुदा की आत्मा की सुनना। आज दुनिया बहुत सी बातें कह रही है, क्योंकि जो जय प्राप्त करे उसे मैं जीवन के वृक्ष से खाने को दूंगा। आमीन। तो आइए देखें कि जय कौन प्राप्त करेगा, क्योंकि जय प्राप्त करने के लिए हमें कान लगाना होगा, और जब हम कान लगाएंगे तो हम खुदा की आत्मा की सुनेंगे, और जब हम खुदा की आत्मा की सुनेंगे तब हम उसके अनुसार चलेंगे। और खुदा ने कहा, धन्य है वे जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। आज वो समय आ गया कि हम शरीर के अनुसार नहीं, बल्कि आत्मा के अनुसार चलें, क्योंकि आत्मा के अनुसार चलना ही जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम खुदा के वचन में बढ़ेंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे घर, हमारे घराना और हमारा जीवन, हमारा हर एक जीवन से जुड़ा शख्स भी उद्धार पाएगा। कलाम में लिखा, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसकी 7वीं आयत, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो खुदा के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। एक विपत्ति आई इस घर में, और खुदा ने इनको समझ दी, बुद्धि दी। इनका घर प्रतिदिन मीटिंग से जुड़ता है, और इनके घर में हर महीने मीटिंग होती है, और हर शाम खुदा की दया से खुदा का दास प्रार्थना करता है। उस विपत्ति से खुदा ने इनको निकाला। जैसे ही वो उस विपत्ति से निकले, एक और विपत्ति आई। ये विपत्ति एक के बाद एक क्यों आई? क्योंकि अय्यूब कहता है कि जब अय्यूब अपने महल में था, अपने जीवन में व्यस्त था, खुदा के साथ मग्न था, तभी उसका दास आता है और कहता है कि देख, कुछ लोग आए और वो तेरे ऊंट को ले गए। अभी वो दास कह ही रहा था, तब तक दूसरा दास आता है और कहता है कि कुछ लोग आए और तेरे चरवाहों को मारकर तेरी भेड़ों को ले गए। अभी वो कह ही रहा था, जब तक दूसरा दास आता है। इस रीति से अय्यूब के पास विपत्ति 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 का समाचार आता है। जब एक विपत्ति से उठे तो दूसरी विपत्ति आई। दूसरी विपत्ति से खुदा ने इनको निकाला, पहले एक विपत्ति से, फिर दूसरी विपत्ति से। जबकि अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो एक विपत्ति में पड़कर ही मनुष्य पूरे रीति से नष्ट हो जाता है, लेकिन धन्य है वो मनुष्य जो विपत्ति से निकल जाता है। ये ना देखो कि एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति आई, बल्कि ये देखो कि एक विपत्ति से निकाल के दूसरी विपत्ति से निकाल के आज खुदा ने इस घर को धन्यवाद के योग्य बनाया।
क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि विपत्तियाँ ऐसी भी आती हैं जिस पे घर जाके फिर उमड़ता नहीं है। लेकिन धन्य मानो खुदा को कि खुदा ने इतनी सामर्थ्य दी, खुदा ने अपने बलवंत दाहिने हाथ से इस घर के एक एक सदस्य को थामा और इस घर को थामा, ताकि वो विपत्ति आई उससे निकाला, फिर दूसरी विपत्ति आई उससे भी निकाला, और आज बहन अच्छे से हमारे साथ बैठी हैं। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि धन्य है वो दास जो विपत्ति से सीख लेता है, धन्य है वो दास जो विपत्ति को भलाई के रूप में देखता है। दाऊद कहता है कि मेरे जीवन में आप खुदावन तेरी विपत्ति भी भलाई उत्पन्न करती है, क्योंकि जो जय पाए, क्या पाए? जो जय पाए उसे मैं जीवन के वृक्ष से खिलाऊंगा। अब जय कौन प्राप्त करेगा? अब जय कौन प्राप्त करेगा? जैसे कल मैंने बताया आपको प्रेरितों और उसका 20वां अध्याय, प्रेरितों उसका 20वां अध्याय खोलें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरितों उसका 20वां अध्याय, और कल हमने पढ़ा था प्रेरितों 20 और उसकी 18वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरितों 20 और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेरितों 20 और 18, हालेलुया। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा। पौलुस कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हर समय किस प्रकार रहा। भैया रहा कैसे जाता है? रहा कैसे जाता है? खाना पीना खाते हैं, सोते हैं, अपना काम करते हैं, खाना बनाते हैं, सब्जी लाते हैं, ऐसे रहा जाता है। लेकिन पौलुस कह रहा किस प्रकार रहा। कौन? मैं कौन? पौलुस। पौलुस कौन? खुदा का दास। खुदा का दास कौन? खुदा का दूत। खुदा का दूत कौन? वो जिसके द्वारा खुदा ने अद्भुत काम किए। अब पौलुस कह रहा मैं तुम्हारे पास किस प्रकार रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं आपसे पूछूं, हमसे खुदा कह रहा है कि तुम अपने जीवन में किस प्रकार रहते हो। यह अवश्य नहीं कि याजक किस प्रकार रहता है, यह भी अवश्य नहीं कि पड़ोसी किस प्रकार रहता है। सबसे अवश्य यह बात है कि तुम किस प्रकार रहते हो। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं हमारे याजक तो भैया, हमारे याजक साहब खुद पीते हैं इसलिए हम भी पीते हैं। भैया हमारे याजक साहब तो खुद झूठ बोलते हैं तो हमने झूठ बोल दिया, क्या बुरा किया। याजक साहब झूठ बोलते हैं, याजक साहब पीते हैं, याजक साहब गंदा सा काम करते हैं, उसका लेखा उसके सर पे आएगा। लेकिन आज हम अपने आप से पूछेंगे हम किस प्रकार रहते हैं। कल जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक याजक किस प्रकार रहता है, आज हमें यह देखना है कि हम किस प्रकार रहते हैं। क्योंकि जो जय प्राप्त करेगा वो ही जीवन के वृक्ष से खाने पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमें यह देखना है कि हम किस प्रकार से रहते हैं, हमारा चाल चलन कैसा है, हमारे जीवन में हमारा देखना, हमारा बैठना, हमारा चलना कैसा है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने कहा अपने अपने आप को पवित्र करो। खुदा ने कहा अपने पापों से पश्चाताप करो और पूरी रीति से मेरी ओर फिरो, तब तुम उद्धार पाओगे, पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें देखना है कि हमें किस प्रकार रहना है। कौन कौन देखना चाहता है? अच्छा ये बताइए, बहुत तेरे लोग हैं कि नहीं जो देखते हैं याजक किस प्रकार रहते हैं। देखना चाहिए भाई याजक किस प्रकार रहता है, कि याजक के अंदर से खुदा दिख रहा है कि नहीं। आज मैं याजक के बारे में नहीं बोलूंगा, आज हम बोलेंगे अपने बारे में कि हमें किस प्रकार से रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाई चांस भैया याजक ही गड़बड़ है तो जिसका याजक गड़बड़ है तो वो किस प्रकार से रहेगा।
भैया कुछ बता दो हमें। जिस प्रकार से आप बताइए, जिस प्रकार से यीशु मसीह के पास उसका पिता गया, किसका पिता? जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, जिसके पुत्र के अंदर। जब उसके पुत्र के अंदर दुष्ट आत्मा थी तो यीशु मसीह के पास उसका पिता गया और पिता कहता है कि इसे मैं, अर्थात अपने पुत्र को मैं तेरे शिष्यों के पास ले गया। आमीन। लेकिन वे इसे चंगा नहीं कर सके। क्या तू कुछ कर सकता है? तब खुदा ने कहा, ये कौन सी बात होती है कि आज तू कुछ कर सकता है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उस समय शिष्य दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए, लेकिन एक समय जब आगे बढ़ के हुआ तो शिष्यों ने मुर्दों को भी जीवित किया। आमीन। तो इसी तरीके से आज हर याजक एक तरह सा नहीं है। बहुत तेरे याजक ऐसे हैं जो प्रभु के वचन से बताते हैं। बहुत तेरे याजक ऐसे हैं जो कथा कहानी सुनाते हैं। बहुत तेरे याजक ऐसे हैं जो जिनको किसी से वचन से कुछ लेना देना नहीं है। आप सब जानते हैं, आप सब ने इस संसार को देखा है। अब मैं ये बातें बताने नहीं आया, मैं ये बताने आया हूं कि यदि हमारा याजक ही गड़बड़ है तो हम अपने आप को ऐसे पवित्र करेंगे। बहुत तेरे लोग हैं जिनके पास याजक नहीं है। बहुत तेरे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई प्रार्थना करने का फोन नहीं आता। पहले बताइए, कहीं कोई प्रार्थना करने का फोन आता है? नहीं आता। बहुत तेरे ऐसे लोग हैं जिनके लिए कोई प्रार्थना ही नहीं करता। बहुत तेरे ऐसे लोग हैं जिनके घर में मीटिंग ही नहीं होती। बहुत तेरे ऐसे लोग हैं कि जो अपने याजक के पास जाते हैं परंतु उनको वचन नहीं मिलता। आप बताइए, क्या हर याजक वचन दे रहा है? नहीं दे रहा। क्या हर याजक फोन करके प्रार्थना कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या हर एक जना याजक को फोन करके प्रार्थना करा रहा? नहीं करा रहा। दोनों बातें हैं। तो वे कैसे पवित्र होंगे? उनको क्या करना होगा? वे कैसे जयवंत होंगे जिनके पास याजक नहीं है? सबसे पहले तो हमें एक खुदा का चरवाहा आत्माओं को परख कर एक अपने घर में, अपने जीवन में एक याजक रखना है। बहुत ज़रूरत है ये, क्योंकि घर का मुखिया जिस तरह से पिता होता है उसी तरीके से घर को बनाने वाला यहोवा होता है। और खुदा का कलाम कहता है, मैंने इस घर को बनाया है। हालेलुया। और इस घर को बनाने के लिए जब यहोवा अपना हाथ बढ़ाता है तो यहोवा अपने अभिषिक्त को भेजता है, जा और तू जाकर इस घर में मेरे सुसमाचार को बता। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए घर के प्रत्येक घर में एक याजक ऐसा होना चाहिए जिसके प्रति आप पूरी रीति से ईमान लाएं। लेकिन बात यहाँ ये आ रही है कि हमें क्या करना है, हम कैसे पवित्र बनेंगे। वो याजक आएगा, तुम्हें सारी बातें बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जिनके पास याजक नहीं है, जिनके पास प्रार्थना करने का कोई जरिया नहीं है, अर्थात हम अपने जीवन को कैसे पवित्र करें, इसके लिए आज हम बाइबल से देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल बता रही है कि जो जय प्राप्त करे वो जीवन के वृक्ष से खाने पाएगा। तो जीवन के वृक्ष से खाने के लिए सबसे पहले आपको अवश्य है अपने जीवन में, अपने घर में, अपने घराने में एक याजक को, एक चरवाहे को नियुक्त करें। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सबसे पहला काम है, बहुत ज़रूरी काम है। जिस तरह से क्लास के अंदर एक टीचर होता है, 55 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, लेकिन जब टीचर आता है तो 40 के 40 बच्चे अपनी जगह पे बैठे नजर आते हैं। वैसे ही टीचर है होली स्पिरिट और घर है एक क्लास, और इस घर के अंदर जब होली स्पिरिट आती है खुदा के दास के अंदर से, जब खुदा का दास आके सुसमाचार का प्रचार करता तो घर का एक एक सदस्य पूरी रीति से, ईमानदारी से उसको सुनकर उस पर चलने की कोशिश करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये अवश्य है कि हर एक घर में, हर एक घराने में एक याजक होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। याजक बहुत ज़रूरी है। अब कलाम क्या कह रहा है, हम देखें व्यवस्था विवरण। चलिए देखें। आइए थोड़ा प्रभु में आनंदित हों। हालेलुया। लेकिन प्रभु में थोड़ा तो नहीं, प्रभु में बहुत आनंदित होते हैं। हालेलुया।
क्योंकि ये प्रभु का वचन ही है जो हमें जीवितों की दुनिया में जिंदा रखता है। आमीन। नहीं तो मनुष्य क्या है? मनुष्य तो एक भाप के समान है। विपत्ति तो छोड़ो, मनुष्य एक कंकड़ की ठेस से मर जाए। हालेलुया। तो कलाम क्या कहता है? व्यवस्था विवरण उसका 18वां अध्याय, और बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, याजक का काम है कि खुदा के सुसमाचार को सेत में बताना। तकिया दे दो आंटी को। प्रेज़ द लॉर्ड। याजक का काम है खुदा के सुसमाचार को सेत में बताना। व्यवस्था विवरण उसका 18वां अध्याय। क्यों आखिर याजक होना चाहिए? क्यों आखिर हर एक घर में एक चरवाहा होना चाहिए? हालेलुया। आज घरों की दशा क्यों बिगड़ गई है? आज घर में बच्चे माँ बाप की क्यों नहीं सुन रहे? आज पति पत्नी में आपस में इतनी लड़ाई झगड़े क्यों हैं? आज घर में इतने कलेश क्यों हैं? क्योंकि याजक घर में नहीं है। आमीन। अगर घर का चरवाहा हो, अगर घर में एक याजक हो जो प्रतिदिन आपकी सुधि ले, तो आपका जीवन कभी ऐसा नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम क्या कह रहा है? हम पढ़ें व्यवस्था विवरण उसका 18वां अध्याय, क्योंकि कलाम में लिखा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में, जो जय पाए वो जीवन के वृक्ष से फल खाने पाएगा। 18वां व्यवस्था विवरण 18वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत पढ़ें तो कलाम में क्या लिखा है? जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा खुदा यहोवा तुझे देता है। क्या? कौन देता है? यहोवा तुझे एक देश देता है। क्या दे रहा है? एक देश। ये देश कैसा है? जिसमें दूध की नदियां बहती हैं। कनान देश। ये एक ऐसा देश है। लेट जाइए। हालेलुया। टेक लगा लीजिए, जैसा मन आए वैसा करिए, क्योंकि आप प्रभु के वचन में बैठी हैं। कोई भी ऐसी बात अपने मन में ना सोचिए कि भाई प्रभु के वचन में हम कैसे लेटे हैं, प्रभु के वचन में हम कैसे बैठे हैं। प्रभु के वचन में कान लगाओ पहले, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो कलाम क्या कह रहा? वचन क्या कह रहा? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों? पढ़े जरा 18:9। जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा खुदा यहोवा तुझे देता है। खुदा आपको एक देश दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या उस देश में जाने के लिए आप तैयार हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि खुदा आपको एक देश दे रहा है, और वो देश मेरे प्यारे भाई बहनों एक नया देश है। उस देश में जाने के लिए मार्ग पर यह अवश्य है कि एक चरवाहा हो, क्योंकि एक दूत मैं तेरे आगे आगे भेजूंगा जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस मार्ग में तुझे जाना है उस मार्ग में वो तुझे ले जाएगा। तो कलाम बता रहा कि जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा खुदा यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना ना सीखना। बस पकड़ो। बुद्धिमान है वो मनुष्य जो वचनों को पकड़ ले। क्या करना ना सीखना? घिनौना काम। जिस देश में खुदा तुझे ले जाए, तो उस देश में जाकर वहां की जातियों के समान कोई घिनौना काम ना सीखना। भैया याजक का क्या काम है बताओ?
याजक का काम है समय समय पे आके चिताना। जाओ जाके देखो आज किसके घर में प्रार्थना हो रही, कौन सीख रहा है ये वचन, कौन जय प्राप्त करने के लिए मन लगा रहा है, कोई नहीं। ये बातें वचन में किताब में नहीं लिखी हैं, ये बातें हमारे जीवन में लिखना है हमें। कलाम कह रहा जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा खुदा यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना ना सीखना। अर्थात जहां पर भी खुदा तुझे रखेगा वहां पर तू जब रहेगा तो उन जातियों के समान घिनौना काम ना करना, बल्कि तुझे खुदा ने वहां इसलिए रखा है कि तू अपने खुदा को आदर और महिमा दे और वो जाति के जाति लोग देखें कि सच में इनका खुदा ही जीवित खुदा है। अगर नमक का स्वाद ही फीका पड़ जाए तो उसे किस चीज से नमकीन करोगे? अगर नमक का स्वाद ही फीका पड़ जाए तो उसे किस वस्तु से नमकीन करोगे? कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे तुम नमकीन कर सको। फिर उस नमक को सड़क पर फेंका जाएगा और मनुष्य के पैरों तले वो नमक रोंदा जाएगा। और खुदा का कलाम कहता तुम पृथ्वी के नमक हो और मैंने तुमको एक देश में नियुक्त किया ताकि उस देश के जाति जाति के लोग तुम्हें देख के तुम्हारे खुदा की महिमा करें। आमीन आमीन। अब हमारे खुदा की महिमा कैसे होगी? जब जिस देश में खुदा ने हमें रखा उस देश में जाति जाति के लोगों के समान जैसे वे काम कर रहे हैं हम भी वैसे ही करने लगे, तब हमारे खुदा की महिमा होगी कि हम अपने खुदा को वहां पर वैसे ही रखें जैसे खुदा ने हमें बताया है। फिर वो जाति जाति के लोग अपने घिनौने काम से तौबा करके हमारे खुदा के वचन को जाने, तब महिमा होगी। बताइए कब महिमा होगी? खुदा की महिमा कब होगी? जब ये वचन लेके हम जहां पर खुदा ने हमें रखा है वहां पर जाके हम इस वचन को आदर दें, तब महिमा होगी। ना कि इस वचन को पीछे करके वो जहां हमें खुदा ने रखा वहां की रीति रिवाज न अपना ले। खुदा का कलाम कह रहा है जो देश खुदा ने तुझे दिया उस देश में जाकर उस देश के जाति जाति के लोगों के समान घिनौने काम करना ना सीखना। क्यों ना सीखना? क्योंकि उनके घिनौने काम को तुझे दूर करके अपने खुदा यहोवा के कामों को बताना है। अगर हम यहोवा के कामों को भूल के हम ही वो काम करने लगे, कहां रहा वचन? जो जय प्राप्त करेगा वो जीवन के व्रत से खाएगा। पढ़े वचन क्या लिखा है? जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा खुदा यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना ना सीखना। यानी कि वहां की जातियों के अनुसार, यानी उनके समान काम ना करना। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि यदि आपके घर में कोई चरवाहा आता है, याजक आता है, तो वो खुदा की आज्ञाएं बताएगा। और धन्य है वो घर, धन्य है वो घराना जो उन आज्ञाओं को सुनकर, उन आज्ञाओं को सीखकर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उस पर चलने का यत्न करें। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज हम उस पर चलने का यत्न करेंगे, इस घर को यहोवा बनाता जाएगा। मैं जब जब आऊंगा खुदा की आज्ञा बताऊंगा। ये है याजक। तो कलाम क्या कह रहा? जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा खुदा यहोवा तुझे देता है, तब वहाँ की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना ना सीखना। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में
होम करके चढ़ाने वाला या भावी कहने वाला या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला या टोना या तांत्रिक तांत्रिक या बाजीगर या ओझों से पूछने वाला या भूत साधने वाला या भूतों को जगाने वाला हो। अरे, क्योंकि जब मैंने तुझे देश में रखा, उस देश के में जो जातियां रहती हैं उनके ये सारे काम हैं। टोना, भूतों को जगाना, शुभ अशुभ कहना, धागे बांध लेना। किसी ने लाल बांधा है, किसी ने काला धागा बांधा है, किसी ने बाजू में बांध रखा है, किसी ने अंगूठे में बांध रखा है। समझो 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 वचन क्या कह रहा है। जब खुदा तुझे उस देश में रखे तो उस देश में जो जातियां हैं उनके समान घिनौने काम करना ना सीख लेना। अब उनके घिनौने काम क्या हैं? तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला या भावी कहने वाला या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला। यानी शुभ और अशुभ मुहूर्त, आज देखते हैं आप शुभ अशुभ मुहूर्त। अभी 40 दिन चल रहे हो फास्ट के और उस पर कह दो कि उस आते हैं मीट खा लो। नहीं नहीं भैया, क्यों नहीं मीट खाओगे? अरे फास्टिंग के डे चल रहे हैं। ये क्या है? शुभ अशुभ। क्या पढ़ रहे हो? कुछ समझते हो कि बस शुभ अशुभ? क्या पढ़ रहे हो? पढ़ो जरा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। नहीं पढ़ो, नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तुझ में कोई ऐसा ना हो हाँ, जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके हाँ, चढ़ाने वाला या भावी कहने वाला हाँ, या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला। शुभ अशुभ मुहूर्त क्या होता है? समय। शुभ अशुभ मुहूर्त क्या होता है? कि आज मीट नहीं खाएंगे, मंगल को हम मीट नहीं खाते, क्यों? अशुभ है। शनिचर को हम मीट नहीं खाएंगे, क्यों? अशुभ है। बृहस्पतिवार को बाल नहीं कटाएंगे, अशुभ है। कृष्ण क्या कह रहा? नहीं नहीं 40 दिन में हम मीट नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाओगे? अभी अशुभ है। क्या अशुभ है? अभी हमारे खुदा वो चाहते हैं वो फास्ट रखें। कोई भी दिन शुभ और अशुभ नहीं है। मानो तुम ले लाठी लेके पीटो, लेकिन यहां कह रहा कि जिस देश में मैं तुझे रखूं उस देश में जाकर उनकी जातियों के समान घिनौने काम करना ना सीखना। जाओ जाके आज शादी के लिए देखो। अब बहुत तेरे पास्टर फादर कहेंगे कि इन डेजों में शादी नहीं होती। क्या कहेंगे? इन डेजों में शादी नहीं होती। शादी कब होगी? दिसंबर में होगी। शुभ अशुभ क्या हो रहा है? ये शुभ अशुभ मुहूर्त कह रहा, शुभ और अशुभ मुहूर्त करके मानना ना सीखना। अभी परसों नरसों मेरे पास फोन आया एक भाई का, कह रहा भाई मुझे बताइए मेरी शादी की बात लगी। मैं गया फादर के पास, वो कह रहे अभी इन देशों में शादी नहीं होती। वचन क्या कह रहा? शुभ अशुभ। हमारे लिए तो हर दिन एक है। आज मीट नहीं खाएंगे, फ्राइडे वाले दिन फास्ट रखेंगे। कहां लिखा? नहीं लिखा तो काहे ये सब मान रहे हो? शुभ अशुभ सीख लिया ना। देश में आके जाति जाति जो है उन जातियों के समान काम सीख लिया हमने। आज अन्य जाति और ईसाई में कोई अंतर नहीं रह गया, कोई अंतर नहीं है। वो 9 दिन का व्रत रखते हैं,
हम लोग 40 दिन का व्रत रखते हैं। कोई अंतर नहीं है। उनके धर्म में माता को पूजा जाता है, हमारे धर्म में भी लोग माता को पूज रहे हैं। क्या अंतर है? क्या माता की पूजा करनी है? बाइबल में नहीं लिखा। बाइबल में कहीं लिखा माता की पूजा करो? बल्कि उसने तो कहा कि मैं प्रभु की दासी हूं। तो फिर काय पूजा हो रही है? वो भी माता की पूजा कर रहे हैं, तुम भी माता की पूजा कर रहे हो। वो काला धागा बांध रहे हैं, वो लाल धागा बांध रहा है, और तुम मालाएं पहन रहे हो। अंतर बताओ। नहीं, कोई अंतर है? नहीं, मैं पूछता हूं, अंतर है कोई? वो काला धागा बांध रहे, वो लाल धागा बांध रहे, हम मालाएं पहन रहे हैं। शुभ अशुभ कर रहे हैं। कह रहे हैं इस दिनों में शादी नहीं होगी, इन दिनों में शादी होगी। जाके देखो, वहां पर वो भी यही करते हैं कि इन दिनों में कोई सामान नहीं खरीदोगे, इन दिनों में सामान खरीदोगे। जाके देखो आप, बच्चों के बगल में काले धागे बंधे हुए हैं। जाके देखो, आज ईसाई जने के पैरों में काले धागे बंधे हैं। ये तो कह रहा, वचन तो कह रहा, शुभ और अशुभ करके किसी को ना मानना। पढ़ो तो क्या कह रहा है? तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी, तुझ में कोई ऐसा ना हो। कह रहा एक भी नहीं होना चाहिए। यहां तो पूरा घर है। कह रहा तुझ में कोई भी ऐसा ना हो। पढ़ो जरा क्या कह रहा है? तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, या टोना, या तांत्रिक। फेसबुक पे आ गया आजकल सांप। क्या आ गया? फेसबुक पे एक सांप आ गया, और उस सांप में एरो लगे हुए हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब उस सांप में जनवरी के महीने पे छुओ तो वो तुम्हें बताएगा कि तुम कैसे हो। फेसबुक पे आ गई एक जीभ। अब उस जीभ पे क्लिक करो तो वो तुम्हें बताएगी कि तुम्हारा स्वभाव कैसा है। देखा है ना? देखा है कि नहीं देखा है? आजकल देखिए आप, आज ईसाई बहुत इसको खेल रहा है। सांप को टच कर लेता है, जीभ को चेक कर लेता है, ये करता है, और उसका भविष्य आ जाता है। देखो मेरा ये मिस्टर ये ऐसे ऐसे हैं, इनका ऐसा ऐसा। अरे, और कलाम कह रहा कि इन सारी चीजों को पूजना नहीं। पूछना नहीं इन सारी चीजों को। कलाम क्या कह रहा? पढ़ो। शुभ मुहूर्तों का मानने वाला, या टोना, या तांत्रिक, या बाजीगर, या ओझों से पूछने वाला। क्या? ओझों से पूछने वाला? पंडित जी ने बताया भैया। क्या बताया है? अंगूठी पहन लो। ओझों से पूछने वाला, शुभ अशुभ मानने वाला, जीभ पे पॉइंट लगाने वाला, से सांप पे पॉइंट लगाने वाला। क्या करना चाहते हो पूछ के? क्या खुदा के वचन पे विश्वास नहीं है कि तुम्हारे जीवन में खुदा है ही नहीं? खुदा कैसे होगा? तुम्हारे जीवन में याजक ही नहीं है। 4 मिनट का उसका प्रचार सुनते हो, 10 मिनट का उसका प्रचार सुनते हो, 15 मिनट का उसका प्रचार सुनते हो, और बाद में कहते हो तीनों याजक बेकार, हम सबसे अच्छे। क्या ही धन्य होता है एक याजक पकड़ के उसको सुनते, खुदा की आत्मा से परखते और उसके अनुसार चलते।
क्या कह रहा है खुदा कि जिस देश में मैं तुझे रखूं उस देश में रहने वाली जातियों के समान घिनौने काम करना ना सीखना। हाँ, क्या अंतर है आज ईसाई और अन्य जाति में? कोई अंतर रह गया? या बाजीगर या ओझों से पूछने वाला या भूत साधने वाला या भूतों को का जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं। जितने ऐसे काम करते हैं सब खुदा के सामने घृणित हैं। करो बेटा काम, करो 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 करो, लेकिन घृणित हो तुम। प्रभु ने तुम्हें घृणित कह दिया, तुम्हारे अंदर निकुलीवाद है। प्रभु का कलाम कहता है कि पर तुझमें एक बात तो है कि जिस निकुलियों से मैं घृणा करता हूं उनसे तू भी घृणा करता है। और कलाम बता रहा यहोवा के सामने, यहोवा के सम्मुख वे सारे लोग घृणित हैं। क्यों? ओझों के पास जाएंगे, धागों पे भरोसा रखेंगे, मालाओं पे भरोसा रखेंगे। खुदा के सिवा कोई दूसरा नाम लेना नहीं। खुदा के सिवा दूसरा नाम आया तो समझ लेना, क्योंकि केवल एक ही खुदावन यीशु मसीह है। अब ये मूरत है। अब ये मूरत लाल और सफेद में रंगी है। अभी किसी से कहो इसके सामने झुको, बहुत जल्दी झुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इस मूरत में ही सामने ही तो सब झुकते हैं। लेकिन उससे कहो बाइबल पढ़ो, नहीं पढ़ेगा। हमारे स्कूल में एक पुलपिट रखा हुआ, उस पर बाइबल खुली हुई रखी है और बगल में बहुत बड़ी स्टैचू रखी हुई है इसी की। सारे टीचर आएंगे, लाइन से सारे टीचर आएंगे, कोई भी बाइबल नहीं पढ़ेगा। और जितने आते हैं एक एक टीचर उस स्टैचू के सामने झुकेगा। खुदा दिखाता है मुझको, खुदा दिखाता है मुझको। अब पूछो कि ये बाइबल नहीं पढ़ रहे, लेकिन सारे टीचर उस मूर्ति के सामने झुक रहे हैं। क्यों? क्योंकि मूर्ति ही उनके लिए वो खुदा है। और ईसाई भी आज मूर्ति अपने घरों में रख के उसके सामने झुकता है, जबकि बाइबल खुदा है, वचन खुदा है, वचन ही खुदा है। अब वो 100 के 100 टीचर बाइबल क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? बाइबल के सामने तो यूं निकलते हैं और मूर्ति के सामने झुकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको केवल मूर्ति में अपनी मूर्तियों के समान मूर्ति दिखती है। अंतर क्या होता? कलर का। हमारी मूर्तियां लाल बजरंगी, तुम्हारी मूर्तियां सफेद और लाल। कोई बात नहीं है, तो मूर्ति झुको। सब झुकते हैं, एक एक झुकता है। किसी से कहो भी ना तब भी वो झुकेगा, मूर्ति के सामने आके खड़ा कर होकर प्रार्थना करेगा, ऐसा करेगा, बाप रे बाप। और उससे कह दो अगर बाइबल पढ़, नहीं बाइबल नहीं पढ़ेगा। ये क्या है? शैतान। आज ईसाइयों ने भी अपने घरों में मूर्तियों को रख लिया। जिस देश में खुदा ने तुम्हें रखा उस देश में तुमने अपने खुदा की आज्ञाओं को नहीं रखा, बल्कि उस देश में जो जातियां रहती हैं उनके समान तुमने मूर्तियां बनाकर अपने खुदा को बना दिया। देखो कलाम क्या कह रहा है, देखो वचन क्या कह रहा, पढ़ो जरा। क्योंकि जितने ऐसे काम करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा खुदा यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा खुदा यहोवा उनको
उसमें से निकालने पर पूरी रीति से तैयार है। तू अपने खुदा यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहे। क्या बना रहे? सिद्ध। सिद्ध कैसे? जिस देश में खुदा ने तुझे रखा, उस देश के जाति जाति के लोग तेरे पास आएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, वे आएंगे, तुझसे कहेंगे क्यों तुम नहीं झुकते मूर्तियों के आगे? क्यों? तुम्हें भी तो माला पहननी चाहिए। क्यों? अरे एक धागा बांध लो। क्यों? तुम्हारे धर्म में क्या होता है? 40 दिन फास्ट नहीं होता? हमारे धर्म में भी होता है। क्या तुम्हारे धर्म में हर दिन शादी हो जाती है? हमारे धर्म में तो उन दिनों में शादी नहीं होती। तो उनको क्या मालूम कि हमारे धर्म में भी लोग कहने लगे इन दिनों में शादी नहीं होगी, उन दिनों में शादी होगी। अंतर क्या अंतर? कह रहा सिद्ध बना रहे। किस चीज में सिद्ध बना रहे? जो मेरी आज्ञाएं हैं, जो मेरा वचन है, उसमें तो सिद्ध बना रहे। जो जय प्राप्त करेगा वो उस वृक्ष से खाएगा जो स्वर्ग में है, जीवन के वृक्ष का फल। हर कोई नहीं खाने पाएगा। अगर आप सोचें हर कोई खा लेगा, सिंगा खाएगा। बाइबल में एक जगह नहीं 50 जगह लिखा है मूर्ति पूजा पाप। मूर्ति पूजा एक घृणित अपराध है। जब मेरे एक सर हैं, मैंने जब वचन उनको बताया तो उनका सबसे पहला प्रश्न ये था कि रोहित सर, आपके बाइबल में लिखा है मूर्ति पूजा घृणित है, लेकिन आपके क्रिश्चियन में ही देखिए स्टैचू बनी हुई हैं, मूर्तियां। मैंने कहा ये नहीं जानते, ये वचन नहीं जानते। हर ईसाई वचन नहीं जानता, क्योंकि वचन अगर वो जानेगा तो उसके जीवन से दिखेगा। आज मैं कहूंगा इस मूर्ति को हटाओ, तुम हटा दोगे, लेकिन तुम्हारे मन से मूर्ति हटनी चाहिए। अब कोई अन्य जाति का आ गया, तुम उसको वचन कैसे बताओगे? वो देखेगा अच्छा इनके यहाँ भी मूर्तियां हैं, फोटोएं हैं, कैसे बताओगे वचन? आंटी बाल खुजा रहे, कैसे बताओगे वचन? आप बता पाएंगे वचन? कोई जना आए आपके घर, आप उसको वचन बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आप सिद्ध नहीं हैं। नहीं बता पाएंगे। आप आज कह दें कि नहीं हम बताएंगे, झूठे हैं आप नहीं बता पाएंगे। उसने कहा सिद्ध बनो। इससे पहले कि तुम किसी को वचन बताओ, पहले वो चीज तुम्हारे अंदर ना हो। कोई आ जाए आपसे पूछे कि भैया आपके खुदावन में से प्रार्थना करने पे हम लोग चंगे हो जाते हैं, हमें अपने खुदा के बारे में कुछ बताइए, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे उसको? बताएंगे? नहीं बता पाएंगे। नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमने खुद ही उसको नहीं फॉलो किया। उसने कहा सिद्ध बनूं। जहां आप लेके बताना शुरू करेंगी वहां बाइबल में आ जाएगा मूर्ति पूजा घृणित अपराध है। किसी भी चीज को लेके ढालना नहीं, कोई भी चीज मिट्टी से खोद के बना ना देना। ये ले खुदा का कलाम बता रहा, कहां लेके जाओगे वचन को? या तो रबड़ से मिटार दो और अपनी बाइबल लिख दो एक कि मूर्ति बना सकते हैं। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा खुदा यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने खुदा यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहे, मनुष्य के सामने नहीं, जातियों के सामने नहीं, किसी फादर सिस्टर याजक के सामने नहीं, अपने खुदा के सामने सिद्ध बने। वे जातियां जिनका अधिकारी तू होने पर है, शुभ अशुभ मूर्तों के मानने वालों
और भावी कहलाने वालों की सुना करती हैं, परंतु तुझको तेरे खुदा यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया। देखिए देखिए क्या कह रहा है, जो जातियां खुदा के सम्मुख नहीं खड़ी होती वह इन सारे कामों करती हैं, सुबह शुभ मानती हैं, सब मानती हैं, परंतु खुदा ने तुझे ऐसा करने से मना करा है। कलाम क्या कह रहा है, जो जय प्राप्त करे। क्या कह रहा, जो जय प्राप्त करे वो जीवन के वृक्ष से खाएगा। बच्चा नहा धो के आया, ला एक काजल ला, जरा टीका लगा दे। काहे लगा रहे टीका, क्यों लगा रहे हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे घराने की रक्षा खुदा करता है? क्या तुम्हें उसके बलवंत दाहिने हाथ पे विश्वास नहीं है? उसने कहा, देख इधर उधर मत ताक, मैं तेरी सहायता करूंगा, जीवन के अंत समय तक मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, जहां कहीं तू जाएगा तेरा खुदा तेरे साथ चलेगा। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तू गिरेगा तो एक पत्थर भी तुझे ठेस ना लगेगा। मैं अपने दूतों को आज्ञा दूंगा, वो तेरे वाहन के चारों ओर छावनी डालेंगे। मैं तुझसे सच कहता हूं कि एक भी कंकड़ तुझे ठेस ना लगेगा। तू नदी पे चलेगा, नदी तुझे डुबा नहीं पाएंगी। तू आग में चलेगा, आग तुझे जला नहीं पाएगी। तू पृथ्वी का अधिकारी होगा, तू आकाश और पृथ्वी दोनों चीज की सामर्थ्य प्राप्त करेगा। देख मेरा बलवंत दाहिना हाथ सदा तेरे ऊपर बना रहेगा। देख यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर के सारे मनुष्य पे लगी रहती है। देख मैं तुझे गर्भ ही से बनाता आया हूँ, इससे पहले कि तू गर्भ से निकले मैं तुझे चलाता हूँ। मैंने इससे पहले कि तेरे विचारों में कोई प्रार्थना आए, मैंने उस प्रार्थना को आने से पहले पूरा किया है। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि इससे पहले कि तेरे मन में कोई योजना हो, उस योजना को मैं पूरा करता हूँ। इससे पहले कि ये पृथ्वी बने मेरी योजना में तू है। इससे पहले उत्पत्ति बने मेरे मन में तू है। मेरे हथेली पे मैंने तेरे हाथ को बना रखा, तेरी शकल तेरी सूरत बना रखी, तेरा चित्र बना रखा। मैंने तेरे सर के एक एक बाल गिने। कितना विश्वास खुदा ने दिया है हमें। और इन सारे विश्वासों के बाद एक काला टीका लगा दे, एक काला धागा बांध दे, एक माला पहना दे रे। माला पहनाएगा खुदा तुम्हें, माला, मुर्दों वाली माला, माला पहना दे, माला। एक टीका लगा, एक माला पहना, सुबह सुबह मान, इसने हम मीट नहीं खाएंगे, ले डंडा मारे। कैसे बताओगे अपने खुदा के आज्ञा विधि और नियम? तुम्हारा जीवन उनके समान ना हो, तुम उनमें सिद्ध बनो, तब वे जाति जाति के लोग तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे सीखेंगे खुदा का वचन। लेकिन जब तुम्हारा ही चाल उन्हीं की तरह हो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बता रहा हूं ना, याजक आएगा आपको वचन से सिखाएगा। धागे बंधे हुए हैं, सबके धागे बंधे हुए हैं। बांधो धागा, इसी धागे में तुम्हें बांध देगा वो, क्योंकि खुदा का कलाम कहता, खुदा का वचन कहता। हालेलुया। 15वीं आयत पढ़ें, नहीं 1 मिनट। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हम्म 20वां अध्याय व्यवस्था विवरण। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? तू उनके समान कोई भी काम ना करना। क्यों ना करना? क्या मिलेगा? कौन हमारी रक्षा करेगा भैया? एक मिनट। अच्छा ये बताइए, माला उतार दें, धागा उतार दें, काला टीका ना लगाएं, सारे दिनों को शुभ माने, तो कौन हमारी रक्षा करेगा? है बस एक आशा है, माला पे, माला पे एक आशा है। बच्चों को माला पहना देते हैं। गाड़ियों पे माला टांग देते हैं। पता नहीं कहां से बुद्धि दी है, किसने बुद्धि दी है। नहीं, गाड़ियों पे माला टांग देते, गले में माला पहना देते, बच्चों के हाथों में तागा बांध देते हैं। ये तागा रक्षा करता है? क्यों? तागा रक्षा करता है कि नहीं? माला रक्षा करती है? हैं? तो ये सब क्यों बंधा हुआ है? पढ़े जरा 20वां अध्याय। तो भैया कोई ऐसी चीज दो जो रक्षा करे। हैं? पढ़ो जरा 20वां अध्याय पहली आयत। जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए, जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए, तो देखो कहीं माला लेके जाना, धागा लेके बांध के जाना, काला टीका लगा के जाना, दही मछली खा के जाना, लिखा है कहीं? लेकिन लिखा क्या है ये पढ़ो। जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े रथ और अपने से अधिक सेना को देखे। किसको देखे? घोड़े। इधर ए भैया, घोड़े रथ, अपने से अधिक सेना, यानी कि अपने से अधिक बलवानों को देखे। काहे पहने माला, काहे लगाए टीका, काहे अपने बच्चों को धागा बांधते हो? ताकि हर चीज से, बुरी चीजों से बच जाए ना। लेकिन बाइबल कह रही है कि जब तू अपने शत्रुओं से लड़ने जाए और घोड़े रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे ना डरना। उनसे ना डरना। इधर देखो,
याजक आएगा और तुम्हें सारी बातें बताएगा। चाहे धन्य है वो घर जिसमें खुदा का दास आता हो। ये बातें पता नहीं लगेंगी नहीं तो। खुदा कह रहा जिस देश में मैं तुझे भेज रहा हूं उस देश में जाकर उस देश के जातियों के समान घिनौने काम करने ना लगना। शुभ अशुभ, टोना टिकटा, जादू मंत्र, भूत को बलाने वाला, तागाओं को बांधने वाला, इनके समान काम ना करना। क्योंकि देख जब तू शत्रुओं से लड़ने जाएगा तो क्या लिखा है, पढ़े जरा। जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे ना डरना। तेरा खुदा यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया वह तेरे संग है। वो खुदा तेरे संग है जो मिस्र से तुझे निकाल के लाया है। ना तू अपने शत्रुओं से डरना, ना उनके घोड़े से डरना, ना उनकी सेना से डरना, क्योंकि तेरा खुदा तेरे संग है। अरे खुदा को तो छोड़ो, ये मालाएं पहने हुए हैं, तागे बांधे हुए हैं। ना इनके सामने कोई शत्रु है, ना इनके सामने कोई घोड़ा है, ना इनके सामने कोई गधी है। गधी भी नहीं है, तब भी माला पहने हैं, तब भी काला धागा लगाए हैं, तब भी टीके बांधे हैं, तब भी सब कुछ पहने हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनको रत्ती भर विश्वास नहीं है कि ये खुदा उनके साथ है। चलो मान लें अगर कोई घोड़े हो, कोई रथ हो, कोई सेना हो, कोई बड़ी सेना तुम्हारे सामने खड़ी हो, तो तुम माला पहन के जाओ, तागा बांध के जाओ, टीका लगा के जाओ। नहीं भैया, माला तागा टीका बचा लेगी ये तो युद्ध से, हम कैसे बचेंगे? लेकिन तुम्हारे सामने तो खुदा ने ऐसा कोई युद्ध रखा ही नहीं है, इसके बावजूद तुम माला टीका लगाए बैठे हो। तो इसका मतलब तो ये दर्शाता है कि इस वचन पे तुम्हें रत्ती भर भरोसा नहीं। अब मैं ये कहूं, इस वचन पे तुम्हें रत्ती भर भरोसा नहीं, क्योंकि खुदा तो कह रहा, पढ़ो जरा क्या कह रहा। जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे ना डरना। तेरा खुदा यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया है वह तेरे संग है। खुदा ने नहीं लिखा कि जब तेरे शत्रु आएंगे, जब तुझ पर विपत्ति पड़ेगी तो तू काला धागा बांध लेना, तू टीका लगा लेना, या तो तू उसे आते हैं माला पहन लेना। खुदा ने कहा मैं स्वयं तेरे साथ होऊंगा, स्वयं खुद तेरे साथ होऊंगा। कितने लोग मानते हैं कि खुदा हमारे साथ है? नहीं, झूठे हो, झूठ नहीं बोला करो। खुदा की उपस्थिति में बैठे हो, कम से कम झूठ ना बोलो, सच बोलने की सामर्थ रखो। अगर खुदा तुम्हारे साथ है तो ये धागे क्यों बंधे हो, ये माले क्यों पहने हो, ये मूर्तियां क्यों रखे हो? क्योंकि खुदा अगर तुम्हारे साथ है तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये तो जाति जो जिस देश में रखा है उस जातियों के विश्वास हैं जो तुम्हारे घरों में। क्योंकि अगर खुदा तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा शुभ अशुभ काम नहीं होगा। तो वो खुदा मेरे साथ है। खुदा मेरे साथ है ना। अरे मनुष्य के सामने झूठ बोलो, चलो मान लेते हैं मनुष्य के सामने झूठ, अरे खुदा के सामने तो झूठ ना बोलो। क्या खुदा कह रहा है कि हाथ उठाओ? क्या मैं कह रहा हूं कि हाथ उठाओ? तो झूठ क्यों बोल रहे हो? उसने कहा सिद्ध बनो। सिद्ध बनो का मतलब क्या है? जब उन सारी जातियों के सामने तुम अपनी खुदा की आज्ञाओं को मानकर सिद्ध बनो, तब तुम हाथ उठाओ कि हाँ मेरे जीवन में ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हमारे जीवन में ही धागाएं हैं, मालाएं हैं, स्टैचू हैं, कैंडल है, फूल है, अगरबत्ती है,
काला धागा है, पीला धागा है, लाल धागा है? तो भैया फिर ये कहाँ है? कहाँ लिखा कि जब तुम शत्रुओं के सामने जाओ तो क्या लेके जाओ? क्या 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 कह रहा है? पढ़ो जरा। जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे ना डरना। तेरा खुदा यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया, वह तेरे संग है। और जब तुम युद्ध करने को शत्रुओं के निकट आ जाओ, तब याजक सेना के पास जाकर आकर कहे, हे इज़राइलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम मत डरो और न थरथराओ और न उनके सामने भय खाओ, क्योंकि तुम्हारा खुदा यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। पढ़ो जरा क्या लिखा है। क्योंकि चौथी आयत, क्योंकि तुम्हारा खुदा यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। यही तो बता रहा हूं, खुदा तुम्हारे संग संग चल रहा है। तब भी हम इन बातों पे विश्वास कर रहे हैं। कब आखिर हम इन बातों से अपने मन को फेरेंगे? जो जय पाए वो जीवन के वृक्ष से खाएगा, हर कोई नहीं खाएगा। पढ़ो जरा तीसरी और चौथी आयत क्या कह रहा है। हालेलुया। तीसरी और चौथी आयत, हे इज़राइलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम मत डरो और न थरथराओ और न उनके सामने भय खाओ, क्योंकि तुम्हारा खुदा यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। और ये बात कौन बता रहा है? अगर दूसरी आयत पढ़ो, और जब तुम युद्ध करने को शत्रुओं के निकट जाओ, तब याजक सेना के पास आकर कहे। ये बातें उनको कौन बता रहा है? याजक। इसे तो मैं कह रहा हूं कि जिस घर में एक याजक ना हो, जिस घर का में जिस घराने में एक चरवाहा ना हो, उनको ये बातें नहीं पता चलेंगी। क्योंकि इससे पहले कि वे शत्रु के पास जाएं, इसके पहले वो निकट पे आए, एक याजक आया और कह रहा, काहे ये सब क्या लेके जा रहे हो? मालाएं, काला धागा, रीति रिवाज, ये सब क्या लेके जा रहे हो? तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ है। किसने बताया? याजक ने। आज यहाँ कौन आके बता रहा? एकदम सेम वचन है, मना नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा कि एक याजक का होना बहुत जरूरी है। और क्या ही धन्य है वो घराना जो याजक की सुन ले। मेरा काम है आके बताना। अब आप नहीं सुनेंगे तो मैं जो प्रार्थना करता हूँ वो भी प्रार्थना पूरी नहीं होगी, क्योंकि याजक जब कहता है तो उनको सुन के उसको अकॉर्डिंग करना है, तब याजक की प्रार्थना ऊपर तक जाएगी और उनके लिए होगी। अब जब याजक कह रहा, बता रहा, तुम सुनो ही ना, और जब घटी आए तो याजक से प्रार्थना कराओ। तो प्रार्थना कराने से पहले ये सोचो कि ये जो याजक से हम प्रार्थना करा रहे हैं, क्या इस याजक की हमने सुनी? नहीं, बताओ। जिस याजक से हम प्रार्थना करा रहे हैं, क्या इस याजक की सुनी? इस याजक ने तो आगे वचन में हमें बताया था, ये हम तो कर वैसे ही रहे हैं। तो याजक जब प्रार्थना करेगा तो वो प्रार्थना पूरी नहीं होगी, और तब तुम्हारा मन कहेगा कि ये याजक भी प्रार्थना में विश्वासी नहीं है। तुम फिर इसी रीति से भटकते रहोगे संसार में। तुम अपने ओछे कामों को नहीं देखोगे कि हमें अपने निकम्मे कामों से फिरना है, क्योंकि एक समय आएगा जब खुदा उस घराने से उस याजक की भी सुनना बंद कर देगा। क्योंकि याजक को खुदा ने इसलिए भेजा, समय समय पे जा और उन्हें मेरे वचन से चिता। क्या ही धन्य बात हो कि वो मान जाए, क्योंकि याजक भी उसी खुदा के पास जाके प्रार्थना करता है जो तुम्हारे संग है। तुमने याजक की नहीं सुनी, तुमने खुदा की नहीं सुनी। अब याजक से तुम प्रार्थना कराओगे तो याजक भी तो उसी खुदा से प्रार्थना करेगा, और जब याजक उस खुदा के पास जाएगा तो खुदा कहेगा, बेटा इन्होंने मेरी सुनी नहीं है। अब्राहम प्रार्थना कर रहा ना,
अब्राहम प्रार्थना कर रहा था कि नहीं कर रहा था? किसके लिए प्रार्थना कर रहा था? अब्राहम किसके लिए प्रार्थना कर रहा था? सदोम अमोरा के लिए, कि प्रभु अगर 50 हो तो छोड़ दूंगा, प्रभु अगर 30 हो तो छोड़ दूंगा, प्रभु अगर 10 हो तो छोड़ दूंगा, प्रभु अगर 5 हो तो छोड़ दूंगा। अब्राहम प्रार्थना कर रहा है प्रभु से, तब भी सदोम और अमोरा नष्ट हो गए। अब्राहम की नहीं सुनी प्रभु ने, सदोम और अमोरा नष्ट हुए। क्यों? क्योंकि सदोम और अमोरा ने अपने निकम्मे चाल चलन से मन नहीं फिराया। अरे अब्राहम जिसके लिए प्रार्थना करे, क्या खुदा उसके घर में आशीष नहीं देगा? देगा। अब्राहम आशीष का पिता है, खुदा ने उसको आशीष का पिता ठहराया है। कहां हैं आप? और खुदा ने अब्राहम की नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि अब्राहम से खुदा ने कहा, बेटा उन्होंने मेरी नहीं सुनी। मैं आपको बता रहा हूं ना, कि याजक आपको आके बता रहा, आप याजक की नहीं सुन रहे। याजक जब प्रार्थना करने जाएगा आपके घर के लिए, खुदा कहेगा, बेटा ये इन्होंने मेरी नहीं सुनी। कह रहा मैं तेरे संग संग हूं। कहां पर मैं तेरे संग संग हूं? युद्ध में। जब खुदा तुझे जिस देश में रखे, उस देश की जातियों वालों के काम सीख ना लेना, घिनौने काम, क्योंकि खुदा इससे घृणा करता है। मेरा काम है बताना। ऐसा नहीं कि मैं ये लूं मूर्ति और जाके पटक दूं, ये उठाऊं और जाके पटक दूं, क्योंकि ये आपका घर है, ये आपका काम है। मेरे घर में तो ये सब चीज़ आ ही नहीं सकती। सब जानते हैं, जूते से पीटेगा। किससे? किससे पीटेगा? जूते से पीट के। और कहाँ डालेंगे मालूम? मसाला बना के मेनहोल, लैट्रिन में। कहाँ डालेंगे? लैट्रिन में। और फिर पानी डाल देंगे। हम ऐसा करेंगे इसके साथ। अब आपके घर में आप क्या करेंगे आप जाने, क्योंकि जिससे खुदा घृणा करता है, नहीं, जिससे खुदा घृणा करता है आप उससे घृणा करेंगे, हाथ जोड़ेंगे उसके सामने। जो ही बाबा, खुदा जिससे घृणा करता उसके सामने आप हाथ जोड़ेंगे कि उसको नाली में फेंकेंगे? तो नाली में फेंकना है इसको, क्योंकि खुदा कह रहा घृणा करता हूं। मैं नहीं बोल रहा, वचन बोल रहा कि मैं उससे घृणा करता हूं। ये बातें कौन बताएगा आके? याजक बताएगा। वो डंडा लेके आएगा, एक डंडा होगा और उसमें तेल लगा होगा। क्या लगा होगा? बस सटासट सूतना शुरू। वो ये नहीं आएगा कि आपको चाहते हैं मीटिंग है, आशीष मिले, शांति मिले, रूह अफ़ज़ा पीने को मिले। हम ऐसे ही प्रचार हर जगह करते हैं, क्योंकि हमें किसी से मिले ना देना नहीं है। हमें जैसा है वैसा बता दो। और क्या ही धन्य है वो जो सुन के सुधर जाए। कुछ नहीं रखा जीवन में। जब कहीं पर भी किसी भी धर्म में खुदा ने नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, उनके देवी देवताओं ने कभी नहीं बोला। एक हमारा खुदा ऐसा है जो जीवितों में जिंदा खुदा है, जिसने कहा मैं तेरे संग संग चलूंगा। और आज कोई इस वचन पे विश्वास नहीं कर रहे। सबका विश्वास मूर्तियों पे, धागों पे, तालाबों पे, काला धागा, नीला धागा, मालाओं पे, मालाओं पे, मालाओं पे। जाओ जाके देखो मस्जिदों में माला पड़ी जाती है, जाओ जाके देखो हिंदू में माला पड़ी जाती है, जाओ जाके देखो ईसाइयों में माला पड़ी जाती है। अंतर क्या? अंतर है कुछ? है? अच्छा, उनकी भी मालाओं में मोती बने रहते हैं, देखा आपने? और बहुत तेरे तो ये मोती की माला यूं 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 करके लपेटे रहते हैं, जैसे आप लपेटे मोतियों की माला। बस आप में अंतर ये छोटे वाले हैं, उनके में मोटे होते हैं। एकदम भाई बहन हो, एकदम भाई बहन।
आप कैसे कहोगे बेटा कि जीसस आपके साथ? खुदा घृणा करता है इससे। किससे घृणा करता है? और इससे घृणा करता है, इसको हम डालें गले में, फेंको इसको, यहाँ फेंक दो, फेंक दो। मैं नहीं कह रहा हूं, अगर खुदा कह रहा फेंको तो फेंको। ये देखो फेंक दिया, ये देखो बच्चे ने फेंक दिया, देखो बच्चे ने फेंक दिया। देखो देखो निकम्मो, जब बच्चे फेंक रहे हैं खुदा के वचन को देख के, तो तुम क्यों नहीं फेंकते हो? ये देखो, मैंने इससे नहीं कहा कि फेंको। और जब ये फेंक रही है तो अपनी मम्मी की तरफ नहीं देख रही, ना किसी की तरफ, ये वचन को सुन रही है और ये समझ रही है कि खुदा घृणा कर रहा है। और जिस चीज से खुदा घृणा करे उसको मैं धारण करूं, हो नहीं सकता, क्योंकि मैं खुदा का मंदिर हूं। तो क्या जब याजक साहब आएंगे तो लोगों के मन परिवर्तन होंगे? ये देखो मन परिवर्तन हुआ, देखो मन परिवर्तन। अभी वचन सुन के तो तुमने फेंक दिया, अब वचन पर सुन के फेंक दिया, मैं चला जाऊंगा। अब इसके बाद तुम खुदा के सामने कैसे खड़े हो, तुम और खुदा? अब अगर धारण करा तो खुदा के सामने समझ लेना बेटा, क्योंकि मेरा काम साफ बताना है, हमें संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा करना, क्योंकि कोई देवी देवता ने नहीं कहा कि मैं तुम्हारे संग संग हूं। हमारा खुदा जिंदा खुदा है, उसने कहा मैं तेरे संग संग। एक भाई थे प्रार्थना में, उनके घर प्रार्थना करने जाते हैं, कल जाएंगे। वो कह रहे हमारे घर में बहुत बड़ा शैतान रहता है, तैयारी करके आइएगा। मालूम होगा, बताया था। हमने कहा क्या तैयारी करेंगे यार, कौन सी माला ले आए, कौन सा धागा ले आए, क्या तैयारी करें, कौन सी अग्नि ले आए? मैंने उससे एक ही बात कही, मेरे संग संग खुदा रहता और गए प्रार्थना करी। उस दिन से उनके घर में वो सब जो चलता था ईविल स्पिरिट, वो सब गायब। कौन सी माला जपी, कौन सा धागा भरा, कौन सा धागा बांधा, कुछ नहीं बांधा। केवल प्रार्थना की शक्ति के द्वारा, वचन की शक्ति के द्वारा वो ईविल स्पिरिट चली गई। और आज वो भाई शादी नहीं कर रहा था इतने सालों से सीजन से, आज उसकी शादी की बात भी लगी। 1 महीने के अंदर दुष्ट आत्मा गई, 1 महीने के अंदर रोज प्रार्थना कराता, शादी की बात भी लगी। कब? जब खुदा के सामने तुम सम्मुख हुए। मैं तो साफ साफ कहूंगा, आके जीवन बदलो अपना। ये सारी चीजें नहीं बचा पाएंगी। आज ये बहन बैठ रही है, उठ रही है, बैठ रही है, उठ रही है, खुदा इसको बचा रहा है बार 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 बार, लेकिन ये समझ नहीं रही है। कई तकलीफों से, कई उन अंधकार की शक्तियों से खुदा इसको निकाल के लाया। जो भी चीज हमने आज पढ़ी, उन सारी चीजों में ये गई है। तांत्रिक, बाबा, ओझा, भूत वाला, सारी चीजों में गई है। और सबसे फुर के बाइबल को लेकर बैठी है, और सबसे निकालने की सामर्थ्य यही वचन में है। इससे पूछ लो क्या वह निकाल पाए? नहीं। आज जो बैठी है ये, इसको खुदा के वचन ने इसको निकाल के खड़ा करा बैठा है, लेकिन अभी भी इसका मन इन सारी बातों पे। इतना साफ याजक बोलता है, यस, अभी भी ये पूरे मन से नहीं आई है, जबकि खुदा ने इसको हर एक विपत्ति से निकाला है। और केवल एक ही है, यीशु मसीह, उसी ने इसको बचाया, हर विपत्ति से बचाया। ये तो टूट टूट के गिर पड़ी, बेहोश हो गई, गिर पड़ी। खुदा ने इसको बार बार उठाया, बार बार बचाया कि बेटा आप सुधर जा, आप सुधर जा। आज ये सुधर रही है, लेकिन अभी भी पूरे मन से नहीं आई। उसने कहा एक सफाई करने की बहुत जरूरी है। झाड़ू लो, झाड़ू, एक नई झाड़ू मंगाओ सीख वाली, ले पहले दीवालों की सफाई करो। अब दीवालों में जो जो फोटो आए अपने आप ही ताड़ ताड़ गिरे, सारे घर की सफाई करो उस झाड़ू से। अब फिर निकालो ये मैल, और तब तुम्हारा मन पवित्र होगा।
नहीं जानता मनुष्य खुदा की सामर्थ। हमने अपने घर में ऐसे ही झाड़ू लगाई है, ऐसे ही झाड़ू लगी है हमारे घर में, एक भी चीज नहीं आई है। और आप देखिएगा जब आप झाड़ू लगा देंगे 10-10 दिन, 15-15 दिन, 20-20 दिन, 1-1 महीने के बाद भी छोटी छोटी चीजें दिखेंगी आपको। घरों में घुसा पड़ा है वो शैतान है ये। आप देखिएगा झाड़ू लगा के आप साफ कर भी देंगी तब भी 20-20, 1-1 महीने के बाद आपको छोटी छोटी चीजें दिखेंगी। शैतान इतना घरों में घुसा है। और जब निकाल के फेंकोगे वो छोटी छोटी चीजें जब तुम्हें दिखेंगी तब तुम रोगे, जब फेंकने जा रहे होगे कि खुदा तूने किस रीति से मेरे घर को साफ किया। और देख खुदा तुझे दिखाएगा कि देख इतनी गहराई से तेरे घर के अंदर शैतान घुसा हुआ था। एक एक बिल से एक एक सिरे से, एक एक छेद से खुदा निकालेगा उसको। हमारे घर में जब सफाई हो गई उसके बाद भी 3-4 महीने के बाद भी निकलना शुरू रहा। मैं खुद ताजुब कि कहां से निकल रहा है ये। राहेल उस पर बैठी थी, लबान के यहाँ से एक ले आई थी क्या देवी की मूर्ति, उस पर राहेल बैठ गई। और जब एसाव आया तो राहेल उठी नहीं, कहने लगी तेरी दासी मासिक धम से। और बैठी किस पे थी जानते हैं? मूर्ति पे। सोच लो, करना तो एक एक चीज को साफ है, घृणा करता है प्रभु दृढ़ बड़। क्या क्या कलाम में लिखा, बस एक आयत पढ़े बस हम बंद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक चीज पढ़ लें बस, व्यवस्था विवरण उसका 18वां अध्याय और उसकी बस केवल एक आयत पढ़ लें, 14वीं आयत। व्यवस्था विवरण 18 का 14। वे जातियां जिनका अधिकारित्व होने पर है शुभ अशुभ मुहूर्तों के मानने वालों और भावी कहलाने वालों की सुनना करती हैं, परंतु तुझको तेरे खुदा यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया। वे जातियां तो ऐसा करेंगी परंतु तुझको खुदा यहोवा ऐसा करने नहीं देगा। 13वीं आयत पढ़ लें। तू अपने खुदा यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। हाँ, सिद्ध कैसे बना रहेंगे? जैसे आज इसने फेंका, अब जब फेंका तो देखो तुम्हारे पैरों के सामने ऑटोमेटिक उस स्थान पे आई है, ऑटोमेटिक उस स्थान पे आई है जिस स्थान पे इसको रखना है, क्योंकि स्त्री का वंश तेरे फन को एड़ी से कुचलेगा। ये सब शैतान है, आप लोगों को नहीं मालूम, इसमें शैतानी शक्तियां रहती हैं। हाँ, ये जीवन है, इसमें शैतान नहीं आ सकता, लेकिन इन सारी चीजों में बसता है, रहता है। झुको मेरे सामने झुको। ए नहा धो के आओ ना, नहा धो के आओ तब व्यभिचार करेंगे। व्यभिचार करता है देखो, जब इसके सामने सब जाते नहा धो के सज सवर के 16 श्रृंगार करके आते हैं सामने। व्यभिचार बाइबल बताती है ऐसे, कभी पढ़ा इसे, कभी ऐसे पढ़ा? याजक बताई, याजक सही हो जाएगा वो। प्रेज द लॉर्ड। तो कलाम क्या ऐसा बताता है क्या? यस। आज इसके सामने सब सज सवर के क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? एक लड़की सज सवर के अपने पति के पास क्यों जाती है? ताकि उससे संगति करे। इसी तरीके से ये लूसीफर शैतान है। सर्प ने हव्वा से संगति करी थी, तब कैन हुआ था। आज इंसान सज सवर के इसके पास जाता है और इसके सामने झुकता है, और इसी के अंदर लूसीफर बैठा है। अब जब इसने फेंका तो देखो तुम्हारे पाँव के नीचे आ गई है, अपने आप ही उस जगह पे आ गई।
तो हर चीज का एक समय होता है, क्योंकि जब खुदा का वचन आएगा तो आत्माएं बदलेंगी, प्रेज़ द लॉर्ड, मन बदलेगा। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जिस तरह से प्यारे प्रभु सोनल ने प्यारे प्रभु अपने जीवन से इस माला को, इस मूर्ति को, इस अंधकार की शक्तियों को दूर किया, होने पाए कि ये केवल आज के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन भर प्यारे प्रभु इसको कभी धारण ना करें। बहुत तेरे लोग आएंगे और इस पर हावी होंगे कि इसको धारण करो, परंतु तभी ये प्यारे प्रभु तेरे वचन से बताने वाली बन सके कि इसको धारण करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे संग संग यहोवा है। आमीन। क्योंकि आपका वचन कहता है कि जब तू शत्रुओं से युद्ध करने जाए और जब उनके घोड़े बड़े बड़े और उनकी सेना बड़ी देख के तू डरना नहीं, तेरा मन विचलित ना हो, क्योंकि उस युद्ध में मैं तेरे संग संग चलूँगा। हाँ मेरे प्यारे खुदा, तेरा वचन, तेरी आज्ञा ही हमारे लिए प्यारे प्रभु सोता है। तेरा वचन, तेरा आज्ञा ही हमारे लिए प्यारे प्रभु दो धारी तलवार है। तेरा वचन, तेरा सोता ही, तेरी आज्ञा ही हमारे लिए प्यारे प्रभु रक्षक है। सब बातों में आपके नाम को आदर और महिमा मिले। ये बहन के प्यारे प्रभु रोग को पूरे रीति से चंगा कर। इस घर पे तू अपना बाड़ा बांध, इस घर के लोग प्यारे प्रभु एक एक सदस्य तेरे वचन को जानने पाए, तेरे वचन में चलने वाला बन सके। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसको सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए, और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह तब कुदरत और जलाल सदा आपकी। हमें अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर